बोकारो के सिटी सेंटर में तोड़ दी गई 10 दुकानें, लगा दी गई दुकानों में आग, मच गया कोहराम। बीएसएल के उजाड़ दस्ते ने दुकानों में चलाई जेसीबी। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा भवन के अधिकारियों के आदेश के बाद फुटपाथ दुकानदारों के दुकानों में जेसीबी चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान दुकान में भी आग लग गई, जिसे फुटपाथ दुकानदार की सारी जमा पूंजी एक ही झटके में स्वाहा हो गई। नगर सेवा भवन ने आगे भी ऐसी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। नगर सेवा भवन के जीएम के सिंह ने साफ साफ कहा है कि अवैध इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण होने से काफी परेशानियां हो रही है। अवैध दुकानों को हटाने के लिए एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी, उसके बाद कार्रवाई किया जा रहा है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इधर जिनके दुकान तोड़ दी गई, उन दुकानदारों ने कहा कि बिना नोटिस दिए दुकान तोड़ दी गई, सामान हटाने का भी समय नहीं दिया गया और अचानक नगर सेवा भवन के सिक्योरिटी जेसीबी लेकर पहुंच गए और दुकान तोड़ दी गई। हमारे जीवन भर की सारी कमाई की जमा पूंजी पल भर में मिट्टी में मिल गई। अब हम सड़क पर आ गए हैं, अब परिवार का पेट पालना भी मुश्किल होगा। इधर दुकान तोड़े जाने के बाद फुटपाथ दुकानदार संघ ने भी विरोध में सभी दुकानों को बंद करते हुए सिटी सेंटर में आपातकालीन बैठक बुलाई और जिला प्रशासन और नगर सेवा भवन के अधिकारियों के ऊपर आक्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। फुटपाथ दुकानदार संघ के पदाधिकारी ने साफ साफ चेतावनी देते हुए नगर सेवा भवन के अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और जरूरत पड़ी तो इन पर एफआईआर तक दर्ज करने की चेतावनी दे दी है। आज उसी का नियम और कानून जो भी लिखा हुआ हम लोगों को पास है। जब भी जो किसी भी दुकानदार को तोड़ा जाता है तब वो नियम और कानून हम लोग यहाँ के जो बार सिटी सेंटर के हमारे दुकानदार साथियों, आज जो परिस्थिति आई है, बोकारो गई है, इसमें हमारे बोकारो जिला के दुकानदार संघ के अध्यक्ष हाजी इरशाद खान जी उपस्थित हैं। स्थायीकरण करने का हम सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट में। मेरा यह पूछना है कि आने वाले जनप्रतिनिधि ने जो हमारे चयनित होकर के हम लोकसभा और विधानसभा में गए हैं, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कौन तैयार है? हम अपनी पूरी चट्टानी एक एम्प्लॉय थे, हम सारे बाल बच्चे हैं, भतीजे हैं, चाहे उनके रिलेटिव हैं, 40 साल से आज जो बोकारो प्रबंधन द्वारा सिटी सेंटर में जो अतिक्रमण किया गया और कुछ दुकानदारों को क्षतिग्रस्त किया गया, लाखों रुपए का नुकसान किया गया, उसके विरोध में आज बोकारो जिला दुकानदार संघ का बैठक हुआ और निर्णय लिया गया कि जब तक बोकारो मैनेजमेंट हम लोगों को अस्थायी करने का मुद्दे पर बात नहीं करेगी, तब तक हम लोग कल से सारी दुकानें बंद कर आंदोलन करने का काम करेंगे। और इस आंदोलन में हमारे यहाँ के सांसद भी रहेंगे और यहाँ के विधायक भी रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, आप मीडिया कर्मियों से आग्रह है, बोकारो जिला दुकानदार संघ आग्रह करती है कि हमारे सभी दुकानदार जो है रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोकारो मैनेजमेंट के कुछ ऐसे पदाधिकारी आए हुए हैं, जैसे AK सिंह हो गए, कर्नल हो गए, ये सब मनमानी ढंग से लोगों को, गरीब दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। इस पर रोक लगे, यही बोकारो जिला मैनेजमेंट से हम लोग मांग करते हैं और जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं। कितने लोगों का दुकान तोड़ी गई है यहाँ पे? यहाँ दुकान तोड़ा गया सर, कुंदन का, अभिषेक का, मंटू का, राजन का, सुदामा का, भोला का, दिल्लू का। बोकारो जिला दुकानदार संघ की आपात बैठक हुई है, सिटी सेंटर में चल रहा है और शहर के तमाम सेक्टरों से हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं और बैठ करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन और BSL के वरीय पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे और उसमें स्पष्ट मांग रखेंगे कि फुटपाथ की दुकानों का विलंब स्थायीकरण किया जाए। और इस तरह से जो अतिक्रमण हटाने का अभियान उन्होंने बिना नोटिस के जो यहाँ सिटी सेंटर में चालू किया है, बोकारो जिला दुकानदार संघ इसकी घोर निंदा करता है और इनसे अविलंब कहता है कि अपने ये कार्यक्रम पर रोक लगावे और शहर की तमाम फुटपाथ की दुकानों का विलंब स्थायीकरण करने का काम करे। फुटपाथ दुकानदार संघ
के माध्यम से सभी दुकानदार ने यह निर्णय लिया है कि वो सेल मैनेजमेंट को रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, शहर से भाड़ा देने के तैयार है बिजली पानी का। लेकिन बावजूद इसके जो इस तरह का अभियान चला जा रहा है, पूरा बोकारो जिला दुकानदार संघ घोर निंदा करता है और अभी रणनीति तय कर रही है। अगर यह हमारे बात पर अगर नहीं सहमति बनती है तो आने वाले समय में पूरे जिले का फुटपाथ दुकानदार संघ बंद रखेगा इसके विरोध में, और नेशनल हॉकर फेडरेशन के वरीय पदाधिकारी पूरे देश भर से उपस्थित होंगे और संभवतः पूरे देश की यह लड़ाई होने जा रही है। सड़क से लेकर के संसद तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। क्या चीज का दुकान था? मेरा भी सर तंदूरी चाय का दुकान था। क्या हुआ क्या, अचानक से गाड़ी लेके आया जेसीबी, ना कोई अलर्ट किया ना कोई कुछ बोला, लगा तोड़ने। तो हम लोग बोले सर कुछ 5 मिनट टाइम दीजिए, हम लोग हटा लेते हैं, आग लग जाएगा और सर सामान जो है इसको हटा लेंगे। और हम लोग कोई अस्थायी जगह से गाड़ के भी दुकान नहीं लगा, ठेला पे दुकान है तो डगरा के दुकान हटा सकते थे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया हम लोग हटाने के लिए। आते ही में तो आते तोड़ना चालू कर दिया। कितना समय से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? वही 2019-20 से, हाँ, लॉकडाउन के बाद से ही हम लोग यहाँ दुकान खोले हुए हैं। इससे पहले कभी भी आप इसके पहले सर, इसके पहले कभी नहीं, हटाने के लिए नहीं? नहीं अचानक से आया और तोड़ के चला गया। हम लोग बोले भी सर कि खाली 5 मिनट रुक जाइए, हम लोग हटा लेते हैं, दुकान नहीं हटाने दिया। और क्या बोला जाए, तोड़ दिया पूरा। आपका भी नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरा सर 2 दुकान था, कम से कम दुकान अगर पैसा जोड़िएगा तो दुकान का सर 70-80 हज़ार एक ठेला में लगता है बनाने में, और जो उसमें सामान है। तो आप क्या करिएगा? अब क्या करेंगे, बस कहीं मजदूरी भी करना होगा, 100-200 में कमाना होगा, और क्या। और मैंने दुकान करके पेट चला रहे थे? दुकान करके पेट चला रहे थे, हाँ। 2-3 आदमी भी रखे हुए थे हम लोग, उन लोगों का भी परिवार चल रहा था। दुकान में जो पूंजी लगाए थे वो भी स्वाहा हो गया, वो भी लोन पे हम लोग दुकान में पूंजी डाले हुए थे, फिर लोन वही सोच रहे लोन कहाँ से भरपाई करेंगे हम लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही चाहेंगे कि हम लोग को सरकार दे या सेंट्रल गवर्नमेंट दे, चाहे जो दे, कोई कुछ मदद कर दे तो अच्छा है। और हमें लोनी के रूप में या कर्जा के रूप में पैसा दे, हम लोग उसी से फिर दुकान खड़ा करके फिर कमा के हम लोग दे देंगे, यही चाहेंगे। अगर रेंट पे अगर हाँ, दुकान अगर BSL हम लोग को अलर्ट कर दे कि आप लोग को महीना का 3000 लगेगा, अस्थाई से दुकान कीजिए, बिजली का कनेक्शन का पैसा दीजिए, ज़मीन का चार्ज लगेगा, हम उसके लिए राजी हैं, हम देंगे जो बोलेगा हम देंगे। हाँ, उसके लिए देंगे। कहाँ जाएंगे, बोकारो में मेरा जन्म कर्म सब कुछ है, बोकारो से ही पढ़ाई लिखाई सब बोकारो से ही है। और वैसा हम लोग पढ़ाई भी नहीं किए, कुछ अच्छा काम भी करें, जो काम आता है बस अपना कर रहे हैं। चाय सब हम लोग कस्टमर लोग सब बैठे हुए थे, अचानक जेसीबी आया, सब लाइन से ढाने लगा दुकान। तो हम लोग अपना दुकान उठा के, अब देखिए यहाँ तक दुकान ले आए थे, रोड तक ले, रोड दुकान जब चूल्हा चालू था उसी में हमको डुरंटा मार के भगाया, दुकान दाब दिया। चूल्हा चालू दुकान में, उसमें दूध में दुकान में सिगरेट मतलब जो भी आइटम था अपना, उसमें चारा झोला उला बिस्किट प्लास्टिक सब था, आग पकड़ लिया। आग दुकान टूट गया, उसमें आग पकड़ ले तो हम लोग आग क्यों बुताएंगे, क्या करेंगे बुता के। तो जितना कचरा था फेंक दिला के हम लोग बीच में, सब तो खत्म हो गया। ठेलाई में आधा सामान रहता है, चाय दुकान था, चाय बिस्किट बेचते थे हम लोग। मोटा चूल्हा नहीं, तंदूरी चाय। हाँ, आप देख सकते हैं, आप सामने कुछ बचने लग था यहाँ पे। 30 केजी दूध था। 30 केजी दूध था, कम से कम 3000 रुपये का बिस्किट हम आज गिराए थे। अब देख रहे बिस्किट कुछ बचा होगा। तो सब दुकान टूट गया, सब सामान टूट गया, तो हम लोग क्या करेंगे बचा के, सब कचरा समेट के हम लोग इसमें डाल दिए। तो पहले वार्निंग नहीं कसम से सर, हम लोग का प्रॉमिस का था, हम लोग वार्निंग मेन मार्केट का था, वहाँ का आदमी से हमको ये बोला, अभी सुबह में गए थे तो कि हम लोग का मैटर शांत हो गया है। तो शो करने के लिए, मेन आदमी को शो करने के लिए ये दुकान पूरा तोड़ दिया। इस लाइन से कितना दुकान तोड़ा है? इस दुकान से 6 दुकान, मान के 6-7 दुकान था सर यहाँ पे। किसी को पहले नहीं बोला? नहीं, किसी को पहले कुछ खबर नहीं है सर। अचानक हाँ, खबर रहता तो हम लोग इतना जरूर करते कि हम लोग अपना आधा सामान कम करके रखते। तो मैंने मौका दिया? नहीं, मौका 1 मिनट 1 सेकंड मौका नहीं दिया। हम लोग बोले तो हम दुकान थे कि वहाँ से उठा के यहाँ तक लाए हैं, यहाँ तक दुकान रोड पे है ना, बोल रहा है कि सर हटा नहीं, वहाँ से दुकान उठा के यहाँ तक हम अपना ले आए थे, फिर भी हमको डुरंटा मार के भगा के दुकान तोड़ डाला। हाँ, लाठी से मारा। और देखिए गल्ला में सब पैसा सब था, अभी तो पैसा सब जल उल गया है, सब पैसा सब देख सकते हैं। गल्ला ये मन लगा डंटा का निशान है, देख सकते हैं, लाठी से मारा, इस पे सब फेंक फाक दिया, सारा पैसा वैसा सब उसी में जल गया। कितना नुकसान हुआ? कम से कम सर हमारा पूंजी दुकान के अंदर 20,000 का था, और दुकान पूरा सर 70,000 का था। हमारा एक मेरा दुकान था, एक मेरा साला का दुकान था, एक मेरा भाई लगता है उसका 3 दुकान था सर हम लोग का। कम से कम सर 6 साल आज हो गया है, 2019 से 19-20। तो मैंने इसी से घर परिवार? हाँ, हम BSL का क्वार्टर में ही रेंट से रहते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा गाड़ी है, बाइक लिए, उसका लोन भी भरते हैं, हमारा बच्चा भी है घर में। अब कहाँ से हम खर्चा क्या चलाएंगे हम।
परिवार इसी से हाँ, परिवार में से चलता है, परिवार चलता है। हम लोग भी हेल्प के लड़का रखे हैं, उसका भी परिवार चलता है इसी से। क्या नाम होगा? सर नाम हमारा कुंदन हुआ। बोलिए मंटू भाई, बोलिए और क्या कल शाम में अचानक बिना किसी पूर्वानुमान के, बिना किसी पूर्व सूचना के बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अचानक अनाउंस किया गया कि कल सिटी सेंटर के सभी दुकानदार अपनी दुकानें हटा दें, अन्यथा जबरन खाली कर दिया जाएगा। अनाउंस के समय उनके साथ 4 गाड़ी फोर्स भी थी। हमारे साथी 9 बजे रात को भयभीत हो गए। हमने आज सुबह जो है सबको लेकर के यहाँ पे पहुँचा तो देखा कि 9 बजे के पहले ही उनकी फोर्स यहाँ पे आके खड़ी है और चंद समय बाद उनका डोजर भी आकर यहाँ 3 दिन खड़ा हो गया। हमारे सभी फुटपाथ दुकानदार साथी भयभीत थे। मेरा यह मानना है कि अचानक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब एक बार वार्ता हो गई मैनेजमेंट के साथ, जिला प्रशासन के टेबल पे लिखित वार्ता हुई कि हम किसी फुटपाथ दुकानों को नहीं हटाएंगे, हम करके पूरा और उसमें आग लगा दिया गया BSL द्वारा, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और पहली गलती है, हम आज जिला प्रशासन से संपर्क किए, SDO मैडम आज नहीं मिलने की बात हो पाई, कोर्ट में व्यस्त थी। कल हम जिला प्रशासन से मिलेंगे और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से अपनी बातों से अवगत कराएंगे और अवगत करा करके इनका एकदम हम इलाज करेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र के कुछ पदाधिकारी अपना TRP बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का काम कर रहे हैं, जो बोकारो जिला दुकानदार संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगला कदम भी हम उठाएंगे। आज कल जिला प्रशासन से मिल लेते हैं, पुलिस प्रशासन से मिल लेते हैं और आज यदि कार्रवाई ये नहीं बंद किए तो कल के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र के सामने और हाई कोर्ट फिर से चढ़ेंगे। बाई नेम्ड FIR करेंगे हम लोग अधिकारियों को। और एक आदमी नहीं, पूरा बोकारो जिला का एक फुटपाथ दुकान करेगा और पूरे बोकारो जिला के फुटपाथ दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे।